दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था का इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। इससे पहले वीडियो में 1773 से लेकर 1892 तक के अधिनियम पढ़ा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जो एक बेहद ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जॉन मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। ठीक है, इसके कुछ प्रावधान थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं विधान परिषदों का विस्तार किया गया और केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। इसी अधिनियम में पहली बार परिषदों में सदस्यों के चयन हेतु चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यह जो प्रक्रिया थी ये अप्रत्यक्ष और सीमित थी। ठीक है, ये प्रत्यक्ष नहीं थी। इस अधिनियम का सबसे विवादित चीज थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि मुस्लिम उम्मीदवार के लिए केवल मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते थे। ये इस भारत परिषद अधिनियम 1909 का सबसे विवादित हिस्सा था। इसी कारण भारत में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसी अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और भारत के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद में विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे और प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन वाले हिस्से से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए यह अधिनियम बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया भारत परिषद अधिनियम 1909। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।